अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, इसके लिटरल मीनिंग और इसकी कुछ एप्लीकेशंस और ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, और इसके बाद इस पर कुछ एग्जांपल करेंगे। तो मेंटली मेरे साथ रहे, फोकस करें एंड लेट्स कंटिन्यू। हेडिंग कर दे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। इसका क्या मतलब है, इसके जो हमारे साथ लिटरल मीनिंग है उसका पढ़ेंगे। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब होता है, इसके यूज़ कहाँ पर होते हैं। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की ज़रूरत कहाँ पर होती है, तो ये हमारे साथ यूज इन प्रोबेबिलिटी, ये हमारे साथ प्रोबेबिलिटी में यूज होते हैं। जहाँ जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो एडवांस लेवल पे हमें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की ज़रूरत होती है। तो ये उसकी एक एप्लीकेशन हो गई। इसके बाद जाते हैं और लिटरली समझते हैं कि सिंगुलर का मतलब क्या होता है और नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है। इसके हम डेफिनेशन भी लिखते हैं और लिटरली भी समझाते हैं कि सिंगुलर का मतलब क्या होता है। अच्छा सुनो, तो सिंगुलर मैटर्स को जो इसके लिए स्पेशल लफ्ज़ है वो है नादर। तो इसको नादर मैटर्स भी कहते हैं, यानी सिंगुलर को उर्दू में कहते हैं नादर। अब नादर की क्या मीनिंग है कि हमारे साथ कलील, थोड़ा, जो बहुत कम पाया जाए, जो अकेला, तन्हा, ये सारी इसकी मीनिंग है। लेकिन हम 100% लिटरल मीनिंग पर तवज्जो नहीं करते। हम मैथमेटिक्स की ज़बान में समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अब सपोज हमारे साथ एक मैट्रिक्स है और इसका हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं। तो अगर हमारे साथ डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इस मैट्रिक्स को हम फिर कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, लेकिन पहले मैं लिटरली इस चीज़ को समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो डिटर्मिनेंट्स हमारे साथ या 0 होता है, या हमारे साथ नेगेटिव होता है, या हमारे साथ पॉजिटिव होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी हमारे साथ 2 से ज़्यादा आता है, इसका भी ज़्यादा आता है। तो 0 ये एक वाहिद ऐसा हमारे साथ डिजिट है कि इसका रिजल्ट हमें बहुत मिनिमम मिलता है। और जब हम मैट्रिसेस पढ़ते हैं तो मैट्रिक्स में भी हमारे साथ सिंगुलर मैट्रिक्स बहुत कम पाए जाते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट हमारे साथ 0 आता है। तो यहाँ पर 0 का मतलब ये है कि हमारे साथ ये मिनिमम रिजल्ट देता है। तो 0 जो है मिनिमम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव में जाए। अगर आप नेगेटिव में जाते हो तो नेगेटिव में भी अगर -1 -2, अब इसका मैग्नीट्यूड सपोज पान करते हो तो इसका मैग्नीट्यूड तो 0 से ज़्यादा आता है। तो वाहिद 0 एक ऐसा डिजिट है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड आप ले लें तो ये हमारे साथ 0 आता है, तो सबसे कम आता है। तो लिटरली इसकी मीनिंग ये है कि सिंगुलर का मतलब है कि हमारे साथ ये बहुत कम पाया जाता है, अकेला, तन्हा, ये सारे इसके मीनिंग हो सकते हैं। अच्छा, और इसकी बरकत जो हमारे साथ है नॉन सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर मैटर्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट्स 0 के बराबर नहीं होता। यानी हमारे साथ नेगेटिव हो सकता है, हमारे साथ पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन 0 हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तो इसको फिर हम कहते हैं नॉन सिंगुलर। इन सारे चीज़ों का मतलब हम बरकस लेते हैं। अब पढ़ते हैं सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैटर्स, इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा सुनो, तो आप लोग साथ ये लिखे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग के सिंगुलर मैट्रिक्स और फिर इसके डेफिनेशन लेके क्या मैट्रिक्स होज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी जिस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लेते हो, यहाँ पर मैंने ए जनरल लिया है, ए जो भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, जो भी मैट्रिक्स का नाम हो वो यहाँ पर हो सकता है। और अगर आप उसकी मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दे और उससे सेकंड डायगोनल को माइनस कर दे और वो 0 आ जाए तो हम इसको फिर कहते हैं हमारे साथ ये है सिंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पर एक एग्जांपल भी गिवन है, इसमें कहते हैं कि फाइंड वेदर a इज इक्वल टू 4 - 2 - 1 एज अ सिंगुलर मैट्रिक्स आर नॉट। सो यहाँ पर आप लोगों ने हमेशा के लिए ये याद रखें कि जब भी आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को हल करते हो, उसको सॉल्व करते हो, तो आप लोगों ने इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने लिखना है गिवन। तो गिवन हमारे साथ यहाँ पर ए मैट्रिक्स गिवन है 4 - 2 - 2 1, और रिक्वायर्ड आपसे क्या मांग रहा है, आपसे कहते हैं कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और नेक्स्ट स्टेप जो लास्ट में होता है, फिर आपने लिखना है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में आपने लिखा ए और इसका हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स 4 - 2 और 1 का हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं। इसके बाद आप ये लिखे, इसको इक्वल कर दें। तो मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें तो 4 × 1 से 4 आता है। इसको लिखे 4 और माइनस साइन अपनी जगह, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 × 2, इससे आता है 2 × 2 = 4। तो 4 - 4 इससे आता है हमारे साथ 0। तो आप लोग लास्ट में फिर लिखे कि यस ए जो हमारे साथ मैट्रिक्स है इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, इसके बाद जो हमारे साथ है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका डेफिनेशन लिखे कि अ मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी इसका डिटर्मिनेंट्स हमारे साथ 0 नहीं होता, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी एक एग्जांपल है कि लेट्स सपोज हमारे साथ p एक मैट्रिक्स है -4 2 3 -7, और कहते हैं कि p डिटर्मिनेंट्स आप लोग फाइंड कर दे।
तो यहाँ पर आप लोग लिखे कि पी डिटर्मिनेंट्स, ये 3 स्टेप आप लोगों ने करने हैं, गिवन रिक्वायर्ड और सोल्यूशन, ये चीज़ आप लोग करने हैं। लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में किया है, इसमें आप लोग खुद करते और इसके बाद लिखिए -4 2 3 -7 और इसका डिटर्मिनेंट्स आप लोग ले लें, इसको इक्वल कर दें। तो -4 मल्टीप्लाई -7 तो इससे आता है 28, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और फिर माइनस कर दे 3 मल्टीप्लाई 2 से आता है हमारे साथ 6, तो ये हमारे बराबर होगा 28 - 6, ये हमारे साथ आता है 22। तो आप लोगों को पता है कि डिटर्मिनेंट्स हमारे साथ एक नंबर होता है, मैट्रिक्स नहीं होता। यानी हमें बताता है एक मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, और बहुत सारे इसके एप्लीकेशन और भी हैं, लेकिन इस लेवल पर हम यहाँ तक काफ़ी है, यहाँ तक अब पढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो ये था अबाउट सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।